बात संभल की करते हैं। पहले ही संभल हिंसा में फंसे समाजवादी पार्टी सांसद बर्क पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा है। एक तरफ उन पर बिना नक्शा पास कराए घर बनाने का आरोप है, उस पर बुलडोजर एक्शन का खतरा अब मंडरा रहा है। अब बर्क एक और परेशानी से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। वक्फ की कब्रिस्तान की जमीन है, इलाके के लोग यहाँ पर कह रहे हैं, जिस पर कब्जा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सपा सांसद बर्क की मुश्किलें कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। करीबियों पर, जो बर्क के करीबी हैं, उन पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। महमूद खान सराय के लोगों ने दरअसल ये गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीन है जिस पर कब्जा कर लिया गया, लोग आरोप लगा रहे। इलाके के लोगों ने दावा किया कि वक्फ की ही कब्रिस्तान की जमीन है। कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन की मांग जो है वो यहां पर अब की जा रही है। अफसोस की बात है। और मैं तो कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि अगर चौकी बन जाती है तब तो बड़ी समस्या आ जाती है, तब तो बड़ी बयानबाजी कर दी जाती है, लेकिन खुद के करीबी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस बात को लेकर किसी तरह की बयानबाजी नहीं होती है, कोई कुछ नहीं कहता है, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। महमूद खान सराय ये जगह, वहां के लोगों ने ये तमाम गंभीर आरोप लगाए और वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। अब जो ये पूरा का पूरा अतिक्रमण है जिस पर कब्जा कर लिया गया है उसको ध्वस्त किया जाए। चर्चा हो रहा है संभल के अंदर भी वक्फ का मामला गरमाया हुआ है। संभल में बन रही सतलज चौकी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ राजनेता इसके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं, एक्स पे पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जहां पे सच में वक्फ के ऊपर कब्जा है उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या होगा और जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता, ये बड़ा सवाल है। संभल के अंदर महमूद खां सराय जगह पर हम मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और यहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इस वक्फ की प्रॉपर्टी पर यहीं के कुछ राजनेता के जो खास लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा करके रखा है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने मकान तक बना लिए हैं। जो कब्रिस्तान की जगह है उसके ऊपर लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के कुछ लोग हैं जो पेपर के साथ हमारे साथ खड़े हैं। पहले तो पेपर दिखाइए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, कब वक्फ की प्रॉपर्टी बनी है और आखिर किस तरीके से यहाँ पर कब्जा हुआ है? वक्फ की प्रॉपर्टी तो बहुत टाइम हो गया, इसको 50-60 साल हो गए वक्फ में दर्ज हुए हुए। और इनको भी कब्जे को भी उसके बाद में इन लोगों ने कब्जा कर लिया सारा इस पे। मूंगफली बेचने के लिए इन लोगों को जगह दी थी हमारे बड़े बूढ़ों ने, वो मूंगफली बेचते बेचते इन्होंने सारा कब्जा कर लिया। कौन है ये लोग जिन्होंने कब्जा किया? दीपक राय के साहब। दीपासरा यानी कि आपके सांसद का एरिया? तो वहीं के, वो सांसद भी वहीं के, ये भी वहीं के सारे। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया कि भाई अब हमारे सांसद हैं, आपके एरिया के लोग हैं, इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं? शिकायत होती है साहब, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कभी किसी ने नहीं सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना कभी। तो ये क्या उनके लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं? कौन है ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं? सब बिरादर हैं, उन्हीं के लोग, सब वहीं के लोग हैं, मोहल्ले के हैं उनके। तो ऐसा क्या है उनमें कि भाई अगर आपके पास पेपर है तो खाली नहीं कर रहे हैं, यहाँ के कब्जा करके बैठने हैं? कब्जा इसलिए करे हुए हैं, सरकार पहले और थी, समाजवादी की सरकार में के सारे कब्जे हुए हैं। 90 के बाद में कहीं इन्होंने के बनाने शुरू कर दिए, कब्जे कर लिए इन्होंने। पहले कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कुछ कहता था तो आते हथियार लेके आते थे, हमारे बड़े बूढ़ों को पीटा उठा और चले गए। यानी कि आप पूर्व सांसद यहाँ पे जो पहले थे उनकी बात कर रहे हैं कि उस वक्त इस तरीके से काम हुआ था? हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं थी। कोई सुनवाई नहीं? नहीं। और अभी भी कोई सुनवाई नहीं है? अब भी कोई सुनवाई नहीं है। ये उनके करीबी लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह सब उन्हीं के लोग हैं, सारे वहीं के रहने वाले हैं, उनके खास हैं सब। तो भाई जब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आखिर कब्जा कैसे करके बैठे हुए हैं, आखिर खाली क्यों नहीं करते हैं? क्या आप लोगों ने प्रशासन को कंप्लेन नहीं किया? क्या शासन को कंप्लेन नहीं किया? आप कभी भी कुछ भी करने के नहीं आते हैं, फौरन में एप्लीकेशन लाते हैं, स्टे लाते हैं, वो काम रुकवा देते हैं। जब से भाजपा सरकार आई है इसमें हमने इन जो भी 6-7 सालों में जो इन्हें कुछ करने नहीं दिया है, उससे पहले के कर चुके हैं सब कुछ। तो
तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि ये खाली हो? हम तो क्या चाहते हैं कि ये खाली हो, बिल्डोजर का एक्शन यहाँ भी होना चाहिए। आप चाहते हैं बुलडोजर यहाँ पे कर दे? बिल्कुल कर दे साहब, डीएम साहब से हम तो अपील कर रहे हैं, बिल्कुल कर दे। और ग्राफिक्स के जरिए अब ये पूरा मामला आपको और विस्तार से समझाते हैं। दरअसल देखिए, संभल में कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर कब्जे का आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। सपा सांसद हैं बर्क, उनके करीबियों पर कब्जे का आरोप यहाँ पर लगा है। महमूद खां सराय के इलाके के ये तमाम लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि कब्जा कर लिया गया। लोगों ने आरोप लगाया, दीपा सराय के ये लोग हैं, जो दीपा सराय के लोग जिन्होंने कब्जा किया। सपा सांसद बर्क का इलाका बताया जाता है ये दीपा सराय। लोगों ने दावा किया है 90 के दशक से जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। 90 के दशक में कब्जा कर घर बनाने की शुरुआत कर दी गई थी। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सपा के राज से कब्जा शुरू हुआ था, तब से ये सब हो रहा था। महमूद खां सराय के लोगों ने जमीन को वक्फ का बताया। वो ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन है जिस पर कब्जा कर बैठे हुए हैं। कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने पर लगातार उनको धमकियां दी जाती हैं और बीजेपी सरकार ने कब्जे पर लगाम लगाई। आपने सुना भी था, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो इस पर लगाम लगी थी। सरकार से बुलडोजर एक्शन की मांग इसी बीच में इलाके के लोगों की ओर से की जा रही है अभी फिलहाल। और अब आपको वहां के कुछ और लोगों की भी बात सुनवाते हैं, कैसे वहां के लोग एक्शन की मांग लगातार कर रहे हैं। तो एक बात बताइए चाचा, आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? किया था साहब, सुनवाई नहीं होती। किया तो था लेकिन सुनवाई नहीं होती, बस होती है मगर फिर। तो ये सारे लोग कौन हैं जो ऐसे कब्जा करके बैठे हैं? भाई ऐसे ही बस्ती के लोग हैं ये, संसद जी के मोहल्ले के ही, वहीं के ही। अब वो उनकी मनमानी तो चल रही है सर। अब हमारे तो कुछ देखते ना। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। कितने साल हो गई उम्र आपकी? मेरी 35 साल उम्र है। सबसे आप भी यही कब्जा तो एक बचपन से कब्जा देखता चला रहा हूँ ऐसे ही यहाँ पर। जब से होश संभाला है यहाँ पर ऐसे ही देखता चला रहा हूँ। इनका कब्जा मुकदमा लड़ाते परेशान हो गए। कभी कोई सुनवाई नहीं? कोई सफलता नहीं मिली, खाली आश्वासन मिलता कहाँ हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और कौन है ये लोग? वो सब सुधरी सब बस्ती के लोग हैं ये, उधरी के लोग हैं ये, दीपा सराय के। दीपा सराय के लोग हैं ये सब। ऐसी जगह है कब्रिस्तान जहाँ का इसका अदब बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ आज वो हालत कर रखी है कि आप देख सकते हैं कचरा पड़ रहा है, भैंसे बन रही हैं, कुत्ते बिल्ली यहाँ टहल रहे हैं और नाम के मुसलमान हैं। इनके काम अगर देखोगे तो मुसलमान से कोई अलग हटके हैं। बस हमारी सब आवाम की यही कहना है कि जल्द से जल्द इसकी बाउंड्री हो और साफ सफाई हो। तो ये एरिया देखिए और समझ में आएगा आपको कि आखिर ये कितना बड़ा एरिया है और यहाँ पर कब्जा किस तरीके से किया हुआ है। ये पूरा जो है वो कब्रिस्तान की जगह है और यहाँ से अगर पीछे देखेंगे आप तो ये पूरा लोग बताते हैं कि ये पूरा कब्जे की जमीन है और ये वक्फ की जमीन है। और यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वो यहाँ पर लोगों ने बनवाया था बहुत पहले और इसके ऊपर कब्जा होता गया और देखिए कब्जा होते होते कितना कब्जा हो गया कि ये पूरी प्रॉपर्टी ही लोगों ने कब्जा ली। और कहते हैं कि यहाँ पर मूंगफली बेचने के लिए जगह दी थी, लेकिन देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। अब लोग बता रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो लोग हैदराबाद से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग जगहों पे बैठ के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जो चौकी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है जबकि वो सुरक्षा के लिए है, वो इस जमीन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? वो यहाँ के बारे में सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर इसके बारे में सवाल कब उठाएंगे? जो असल में मसला है कब्जा का, यहाँ के बारे में कब बोलेंगे? इसको अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कब करेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चलवाइए, इसको खाली करवाइए। भाई जो कब्जा है उसको खाली करवाइए। और ये कब्जा कौन लोगों ने किया है, किस बस्ती के लोगों ने किया है? ये भी दीपा सराय। दीपा सराय के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हैं किसका एरिया है, कैसा एरिया है और वहां पर क्या हालात थे। अब कह रहे हैं लोग हालात बदले हैं, उम्मीद है कि यहाँ पर भी परिवर्तन आएगा, जो कब्जा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और संभल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल में 24 कोसी परिक्रमा यात्रा निकाली गई। 68 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसी परिक्रमा यात्रा है ये। बाइक और कारों में यात्रा निकाली गई है। शाम को ये यात्रा, परिक्रमा यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। ये तस्वीरें आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं जब वहां मौजूद लोग जो हैं वो इस परिक्रमा पर निकले थे। शाम तक ये यात्रा जो है वो खत्म भी हो जाएगी। एक और बड़ी खबर संभल से आई है। संभल में आज परिक्रमा यात्रा निकाली जा रही है। 24 कोसी परिक्रमा यात्रा निकल रही है। 68 जो
तीर्थ है और 19 कूप है, वहां तक ये यात्रा निकलेगी, हर जगह पर जाएगी और वहां से जो यात्रा है वो अपने अलग अलग जो यहाँ पे तीर्थ स्थल है वहां तक जाएगी। क्या यात्रा का स्वरूप रहने वाला है, कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? ये हमारी 24 कोसीय मासिक परिक्रमा यात्रा निकलती है, जिसमें हम 68 तीर्थ और 19 कूपों को जागृत करने के लिए ये परिक्रमा करते हैं। और ये परिक्रमा हम प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को हमारी परिक्रमा होती है, जिसमें श्रद्धालुजन अपना जय कल्की, जय जगत पते, जय पद्मापति, जय रमापति के साथ नारे के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे केवल इतना एक विश्वास है कि हम इस परिक्रमा से अपने 68 तीर्थों को जागृत करेंगे और प्रभु को एक बार यहाँ पर जरूर लेकर आएंगे। तो आप लोग सभी जाते हैं इस यात्रा में, कहाँ तक यात्रा जाती है? ये वंश गोपाल से यात्रा शुरू होती है और यहाँ से अगला पड़ाव खानपुर होता है, वहाँ से आगे शेमनाथ होता है, शेमनाथ से आगे भवानीपुर, भवानीपुर से आगे चंद्रेश्वर महादेव और वहाँ से बैजोई रोड और आदमपुर रोड होते हुए वंश गोपाल पे शाम को विराम हो जाती है। क्या एक दिन की यात्रा होती है या आगे भी चलेगी यात्रा? तो ये मासिक यात्रा तो एक दिन की है और वैसे हर मास जो लगती है कार्तिक मास में वो 2 दिन की होती है। हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, यहाँ पर अभी फिलहाल यात्रा परिक्रमा निकाली जा रही है, उससे जुड़ी हुई भी बात हम आपसे करेंगे, लेकिन एक जो और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि सांसद बर्क के करीबी जमीनों पर किस तरह से लंबे वक्त से कब्जा जमाए हुए हैं। अब लोग वहां पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। कैसे ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, कितनी जमीन, क्या मामला? अभिषेक, देखिए बिल्कुल संभल के अंदर लगातार अतिक्रमण के ऊपर एक्शन जारी है और कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संभल के अंदर जो कब्रिस्तान था, संभल के अंदर जो कब्रिस्तान है वो भी कहाँ पे है? महमूद खां सराय इलाके में। महमूद खां सराय इलाका वो इलाका जो दीपा सराय से सटा हुआ है। वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उस कब्रिस्तान की जगह के ऊपर जो साइड की जगह है वहां पर दीपा सराय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब दीपा सराय कौन सा इलाका है? दीपा सराय सांसद जियाउर रहमान बर्क का इलाका है। इसके अलावा लोगों का सीधा आरोप है कि उनके करीबी लोगों ने, उनके खास लोगों ने वहां पर आकर कब्जा किया है और पिछली सरकारों ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। बाकायदा इन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, लेकिन अब जब से सरकार बदली है इनके अंदर हौसला आया है, ये अपनी बात को मुखरता के साथ सामने लेके आ रहे हैं और यही कारण है कि अब ये सामने से आरोप लगा रहे हैं कि सांसद जी ने सिर्फ और सिर्फ जो सवाल है वो चौकी के ऊपर उठाया था। ये कहा था कि वो वक्फ जमीन के ऊपर है, जबकि वो तो सुरक्षा के लिए बना था, लेकिन जो सच में वक्फ की जमीन के ऊपर कब्जा है और जो उनके लोगों ने किया है उसको लेकर वो क्यों नहीं बोलते। सवाल लोगों ने ओवैसी को लेकर भी पूछा था कि आखिर हैदराबाद से वो पोस्ट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं, लेकिन यहां आकर वो बात क्यों नहीं करते हैं, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं। तो लोगों का जो गुस्सा था, लोगों का जो अंदर की भावनाएं थी, वो लोगों ने सामने निकाला और कहा कि यहाँ पर अब बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा, लोग कहते थे कि पहले बुलडोजर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कार्रवाई होती है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर संप्रदाय के खिलाफ होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर सांसद बर्क के करीबी लोगों ने कब्जा किया है और अब इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई कराइए। इसके साथ साथ वो मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई करा के और जो पूरा इलाका है उसको घेर दिया जाए ताकि वापस से कोई कब्जा ना कर सके। काफी पुराना जमीन है, कई सालों से लोग वहां आते जाते रहे हैं। वो जो सरकार प्रशासन जो है वो कई बार कोशिश भी किया था, लेकिन जब से जो सांसद और उनके करीबी लोगों का कब्जा था तब से ये बताया जा रहा था कि वहां पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब लोग मुखरता के साथ सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल, और अभिषेक, लोगों का कहना है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से चीजें बदली जरूर थी और अब इसी वजह से उनको ये उम्मीद भी है कि कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की भी जाएगी। अभिषेक, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है 24 कोसी परिक्रमा से जुड़ी हुई। यहाँ पर बाइकों पर सवार होकर लोग जो हैं परिक्रमा के लिए निकले हैं। क्या तस्वीरें उससे जुड़ी हुई सामने आई थी, क्या जानकारी है, कब तक खत्म होगी, कहां से गुजरेगी? देखिए, संभल के अंदर 24 कोसी परिक्रमा आज की नहीं है। कहते हैं कि सतयुग के जमाने में भी यहाँ पर वो परिक्रमा मार्ग था और वहां पर परिक्रमा हुआ करता था, लेकिन समय बदला, हालात बदले और उसके बाद ये परिक्रमा बंद हो गई थी।
लेकिन वापस से इस परिक्रमा को शुरू किया गया है। हर रविवार को मासिक परिक्रमा होती है ये, जो 24 जो कोस है, जहां पर 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, उन सबों को जागरूक करने के लिए, उन सबों को जागृत करने के लिए ये परिक्रमा जो है वो शुरू की जाती है। हर एक तीर्थ स्थल पर लोग जाते हैं, वहां पर कुछ देर विश्राम करते हैं, वहां का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद शाम में ये जो परिक्रमा है ये खत्म हो जाती है। ये परिक्रमा भी आज सुबह 8 बजे शुरू हुई है और शाम में ये परिक्रमा खत्म हो जाएगी। लोगों का बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला है। 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी उसके बाद से लोगों का विश्वास थोड़ा टूटा था। लोगों को ऐसा लगा था कि शायद ये परिक्रमा यात्रा बंद हो जाएगी, लेकिन देखिए आज परिक्रमा यात्रा फिर से शुरू हुई है और लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिला है। लोग बाइकों से, कार से जो यात्रा है वो पूरा करेंगे और उसके बाद आज शाम में जो यात्रा है उसको रोका जाएगा। बीच बीच में अलग अलग परिक्रमा स्थल जो हैं जो बनाए गए हैं, जैसे क्षेमनाथ धाम तीर्थ स्थल है, इसके अलावा जो कूपे हैं, ब्रह्मेश्वर कूप, वहां पर जाकर कुछ देर का विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर परिक्रमा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो परिक्रमा यात्रा के लिए प्रशासन ने भी काफी जो उच्च इंतजाम है वो किए थे। पुलिस की सुरक्षा दी गई है पूरे परिक्रमा यात्रा को। इसके साथ साथ जहां जहां पर यात्रा विश्राम करेगी वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज परिक्रमा यात्रा सुबह 8 बजे शुरू हुई है और शाम में खत्म होगी। शाम तक ये यात्रा जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। हमारे संवाददाता अभिषेक जो है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो देखिए किस तरह से संभल में दो अलग अलग बड़ी खबरें और एक के बाद एक बड़ी खबरें जो हैं वहां से निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। किस तरह बर्क के करीबी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसके अलावा खबरें ये सामने आती कि ये परिक्रमा जो न जाने कितने सालों से वहां पर चल रही है उसको एक बार फिर से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।